बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद आप सबको। आज जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने एक उर्दू लेक्चरर के लिए जो है वो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, शुरू की हुई है। आज जो है वो उसका आप समझ लें कि हमारा जो उन्वान है वो है परवीन शाकिर हयात फ़न, और उनकी जो है वो शायरी के कौन कौन से मजमूए थे, आज उस पर बात होगी। इसके अलावा जो है वो परवीन शाकिर किसकी शागिर्द थीं, उस पर बात होगी। परवीन शाकिर जो हैं वो किस कब्रिस्तान के अंदर दफन हैं, इस पर बात होगी। परवीन शाकिर की मौत के बाद उनका जो बेटा था मुराद अली, उसने किसे कहा कि मुझे मेरी जो माँ की दोस्त थीं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे माँ की तरह किसने जो है वो मोहब्बत दी और मुझे पाला पोसा। तो इन सब मौज़ूआत पे जो है वो बात करेंगे। और इसके अलावा जो परवीन शाकिर का ख़ानदान था वो जो है वो कहाँ से हिजरत करके कराची में मुंतकिल हुआ, और इसके अलावा उसके आबाओ अजदाद पे मुख्तसर बात होगी, और उनके जो शायरी के मजमूए हैं उन पर, और नमूना कलाम, और उनकी जो कह लें कि आप शायरी का निचोड़ जो है वो क्या है, और उनकी शायरी का जो महवर है वो क्या है। इन सब बातों पे आज बात होगी। तो आप जो है वो ज़रूर आखिर तक जो है वो लेक्चर देखिएगा, क्योंकि आप सब लोगों के लिए ये मेहनत की जाती है। आप में से जो लोग 2-3 मिनट देख के जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, फिर वो उसमें काफ़ी सारे जो है वो मसाइल आ जाते हैं। तो बराह करम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए जी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। परवीन शाकिर जो है ये कराची में 24 नवंबर 1952 में पैदा हुई, और 26 दिसंबर 1954 को इस्लामाबाद के अंदर इनका जो है वो इंतकाल हो गया। उस दिन इनका जो बेटा है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर मुराद अली ने बताया था कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, और कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो निकली, तो चूँकि इशारे ट्रैफिक के जो इशारे थे वो काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से एक जब इशारे से जो मुड़ने लगी तो पीछे से आगे से आने वाली बस ने जो है वो इतनी बुरी तरह से टक्कर मारी कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद के अंदर इंतकाल कर गई। और इन्हें जब जो है वो फ़ोन पे ये इत्तला मौसूल हुई कि तुम्हारी वालिदा का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने सबसे पहले जो है वो अपनी वालिदा की दोस्त जो थी परवीन, उनका नाम था जी परवीन कादिर आगा, ये इनकी वालिदा की दोस्त थी। इन्होंने सबसे पहले जो है वो उन्हें फ़ोन किया, तो वो इनको आके लेके ये इकट्ठे जब हस्पताल गए तो उतनी देर में जो है वो बताते हैं मुराद अली के डॉक्टर बता रहे थे जब तुम्हारी माँ यहाँ लाई गई उस वक्त उनकी नब्ज़ चल रही थी, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो 42 साल की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिली। दीगर दोस्तों के अंदर किश्वर नाहिद भी उनकी दोस्त थी, और इसके अलावा फहमीदा रियाज़, ये तीन जो थी ये बताते हैं कि मेरी वालिदा की बड़ी बेहतरीन दोस्त थी। और इनमें जो सबसे करीब तरीन थी वो परवीन कादिर आगा थी इनकी वालिदा की। और इनकी वफ़ात के बाद ये कहते हैं कि मुझे अगर किसी माँ का तो नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला वो परवीन कादिर आगा की बदौलत ही मुझे जो है वो मुयस्सर आया। आगे जी अगर हम बात करें तो इनके शौहर का नाम डॉक्टर नसीर अली था, ये मिलिट्री में डॉक्टर थे। इनकी शादी को अभी कह लें कि ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि इनके कुछ अख्तलाफात हो गए, जिसकी बदौलत जो है वो नौबत तलाक तक पहुंच गई। और इन्होंने अपनी वो शायरी के अंदर जो है वो उसका इजहार भी किया हुआ है, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो आगे चलकर इनके कलाम पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे इनका इकलौता बेटा मैं पहले बता चुका हूँ कि मुराद अली था इनका इकलौता बेटा। इसके अलावा अगर हम असर शायरों और अदीबों की बात करें तो इनके जो उस्ताद थे, जिस तरह के वीडियो में शुरू में जो है वो वीडियो के अंदर हमने बताया कि इनके उस्ताद कौन से, जिनसे इन्होंने जो है वो कह लें कि इस्लाह भी ली और उनको बड़ा प्यार और मोहब्बत किया करती थी, वो थे जी अहमद नदीम कासमी। और अहमद नदीम कासमी के ही इन्हें ये प्यार से जो है वो अम्मू जान भी कहा करती थी। तो अहमद नदीम कासमी का रिसाला था जी फ़नून, उसके अंदर इनका जो अक्सर व बेशतर कलाम का हिस्सा है इसी रिसाले के अंदर जो है वो शाये होता रहा। और इसके अलावा अगर दीगर जो अदीब और शायर थे उनके अंदर अगर देखा जाए तो अहमद नदीम कासमी है, ये तो इनके उस्ताद थे मुनीर नियाज़ी, मुमताज़ हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इब्ने इंशा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ और ग़ुलाम अब्बास, आप कह सकते हैं इनके हम असर लोग थे। और इनके बारे में अमजद जो है वो अमजद अली अमजद
उन्होंने जो है वो बड़ी प्यारी राय दी थी कि इन्होंने औरतों की तरफ से शायरी जो लिख कर गोया ऐसे है कि जिसे इन्होंने हक अदा कर दिया है। आगे जी अगर हम चलें तो शोबाए दरसो तदरीस से भी इन्होंने जो है वो 3 MA किए हुए थे। सबसे पहला जो है ये इन्होंने जो है वो किया था MA इंग्लिश। उसके बाद इन्होंने जो है वो एक MA किया था जी बैंकिंग के अंदर, और इसके अलावा इनका जो तीसरा MA था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। 3 इनके MA थे। इतने मुख्तसर से वक्त के अंदर इतनी अच्छी डिग्रियां लीं और 42 बरस की उम्र में ये वाहिद शायरा हैं। आप कह सकते हैं कि ये उर्दू अदब की ऐसी शायरा हैं कि जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ही, बल्कि पहला मजमूआ कलाम जब शाये हुआ तो इनकी जो शोहरत है उसे जो है वो 4 चांद लग गए और हर तरफ जो है वो इनकी शोहरत फैल गई। और उर्दू अदब के अंदर एक जो है वो रोमानवी और कह लें कि मशरकी ख्यालात की हामिल लड़की और औरत के तौर पे ये उभर कर सामने आई, जिन्हें जो है वो मर्द शायरों ने नज़रअंदाज कर दिया था। और अगर वैसे देखा भी जाए तो मर्दों के ख्यालात, तासुरात, एहसास व जज्बात जो है वो कुछ और होते हैं, जबकि एक औरत जो है उसके जज्बात, एहसासात और ख्यालात जो हैं वो आप यकीनन समझते हैं कि वो मर्दों की निस्बत ज़रा कुछ और नौइयत के होते हैं। आगे जी अगर हम इनके शेरी मजमुओं में बात करें तो सबसे पहला इनका शेरी मजमुआ था जी खुशबू। ये 1976 में शाये हुआ था। इसके 2 जो हैं वो इन्होंने अगर शायरी पे बात करें तो गज़ल भी लिखी, पाबंद नज़म लिखी, आज़ाद नज़म लिखी और नसरी नज़में भी लिखी थी इन्होंने। और अगर इनकी शायरी का हम मरकज़ और महवर या कह लें कि बुनियादी जो थीम अगर निकाला जाए तो वो औरत के जज्बात व एहसासात और रोमानवियत, ये दोनों को इन्होंने यकजा करके एक जो है वो मुनफरिद उसलूब की हामिल शायरा करार पाई थी। आगे जी इनका पहले मैंने कहा कि खुशबू जो है 1976 ईस्वी में शाये हुआ था और उसका नमूना कलाम मैंने 2 अशार आपके ये सामने लिखे हुए हैं। धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर दे, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर दे, कुबाए जिस्म के हर तार से गुज़रता हुआ किरण का प्यार मुझे आफताब कर दे। अगर खुशबू की जो है इनका पहला मजमूआ कलाम, उसकी नज़मों को, गज़लों को और इस कलाम को अगर देखा जाए तो एक ऐसा महसूस होता है कि जो अभी जो है वो एक ऐसी नौजवान लड़की है जिसकी अभी जो है वो कह लें कि जो है वो शादी नहीं हुई, और शादी से पहले यकीनन हमारा मुआशरा है, हर एक लड़की के अरमान होते हैं, हर एक लड़की के ख्वाब होते हैं कि मेरा होने वाला जो हम सफ़र है वो मुझे जो है वो इतना प्यार करे और मेरी जो है वो ज़िंदगी जो है वो कह लें कि एक ऐसा सफ़र पे डाल दे कि जिसकी वजह से खुशियाँ मुझे नसीब हों। तो इन अशार के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, धनक धनक मेरी पोरों के ख्वाब कर दे, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर दे। तो इसमें एक मशरकी औरत जो है वो सांस लेती हुई हमें नज़र आ रही है। गो के इन मशरकी औरत थी, लेकिन इन्होंने एक पर्दे के अंदर, हया वाले पर्दे के अंदर जो है वो रहकर, क्योंकि मगरबी तहजीब के अंदर जो है वो आपको पता है किसी किस्म के जो है वो पर्दादारी को मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता, बल्कि सब कुछ जो है वो खुल्लम खुल्ला बयान कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि ये एक मशरकी तर्ज की हामिल लड़की थी, इन्होंने जो है वो उस रवायत को भी जो है वो बरकरार रखा और साथ साथ जो औरतों के, जो लड़कियों के जज्बात होते हैं उनको भी बहुत ऐसा अंदाज से जो है वो पेश करने में अपना सानी नहीं रखती हैं। उसके बाद इनका दूसरा मजमूआ कलाम था जी सदबर्ग। ये 1980 ईस्वी में शाये हुआ। तीसरा मजमूआ कलाम था जी खुद कलामी, 1985 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद इनका मजमूआ कलाम है जी इनकार। ये कुछ जगहों पे आपको खुद कलामी जो है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया पर इक्तफा करते हैं, वहाँ पे 1990 दिया हुआ, जो कि गलत है। 1985 जो है वो दुरुस्त है। खुद कलामी 1985 में शाये हुआ, इनकार 1990 में। और इनकी वफ़ात मैंने आपको बताया कि रोड एक्सीडेंट पे 1994 ईस्वी के अंदर हो गई। इनकी वफ़ात के 1 साल बाद इनकी बहन थी नसरीन, उन्होंने इनका एक जो है वो 5वां और आखिरी जो शेरी मजमूआ था वो शाये किया कफ़े आईना के नाम से। ये 1995 ईस्वी में शाये हुआ था। और इनके तमाम मजमूआजात, पाँचों के यानी कि 5 शायरी के मजमूए हैं, और पाँचों के पाँचों जो है इनकी कुल्लियात का नाम था माहे तमाम। इसके अंदर जो है वो यकजा करके 2000 ईस्वी के अंदर जो है वो शाये हो चुके हैं। आइए जी अब इनके जो है वो एक आध गज़ल आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ।
कू बकू फैल गई बात शनासाई की, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। जलती हुई कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जलती हुई पेशानी पे जब उसने हाथ रखा, तासीर तक आ गई, तासीर तक आ गई रूहे मसीहाई की। जलती हुई पेशानी पे जब उसने हाथ रखा, जलती हुई पेशानी पे जब उसने हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीरे मसीहाई की। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही एक बात है अच्छी, बस यही एक बात है अच्छी, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। आगे आखिरी था जी इसका, वो अब जो है वो मेरे ज़हन से स्किप हो चुका है। तो इनके बेटे जो हैं वो मुराद अली कहते हैं कि मेरी वालिदा जो हैं वो अक्सर औकात मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मुशायरों के अंदर जाना या एक वर्किंग वुमेन के तौर पे वो अपनी जॉब वगैरह पे भी जाती थीं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आने के बाद जो है वो अक्सर औकात खाना आकर वो घर से खाती थी और मेरे साथ खाती थी। और कहते हैं कि मुझे जो है वो मटर पुलाव जो है वो बड़ा पसंद था, तो वो मेरे लिए बतौर ख़ास जो है वो बनाती थी। अक्सर औकात जो है वो खाने में अगर इनकार करता तो मेरी माँ जो है वो मेरे लिए ऐसे खाने तैयार करती जो मेरी पसंद के होते थे। और ख़ास तौर पे कहते हैं कि मेरी पढ़ाई पर जो है वो बड़ी तवज्जो देती थी और कहती थी कि बेटा तुमने बड़े होकर जो है वो डॉक्टर बनना है, न्यूरो सर्जन। लेकिन वो कहते हैं कि बाद में मेरा जो है वो कह लें कि इंटरेस्ट या मेरा जो शौक़ था वो कंप्यूटर की तरफ चला गया। तो बाद में मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बन गया। और कहते हैं कि उसी वक्त मेरी माँ कहती थी कि बेटा साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ो, आने वाला वक्त जो है वो कंप्यूटर का होगा। और वो कहते हैं कि मेरी माँ की बात जो है वो हर्फ बा हर्फ जो है वो सच साबित हुई। अगर आज वो ज़िंदा होती तो उन्हें कितनी खुशी मिलती कि मैं एक कामयाब जो है वो इंसान बन चुका हूँ। तो ये था जी मुख्तसर सा स्केच हमने परवीन शाकिर के बारे में आपको बताया। इनका नमूना कलाम, इनकी गज़लें आपको याद होनी चाहिए। कोशिश करें कुछ चंद अशार, अगर पूरी नज़म नहीं याद होती तो चंद अशार आपको नमूने के तौर पे ज़रूर जो है वो आने चाहिए। आज़ाद नज़म का भी कोई एक जो है वो एक दो चार अशार आपको आने चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि जो इनकी आज़ाद नज़म है उनके बारे में भी देखें, पाबंद नज़म को भी देखें। और इनकी जो नसरी नज़में हैं, यानी कि ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, पाबंद नज़म के अंदर काफ़िया रदीफ़, और अगर वो गैर मुरद्दफ़ है तो सिर्फ़ काफ़िया की पाबंदी होती है। आज़ाद नज़म के अंदर जो है वो सिर्फ़ एक बहर होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि मिसरों का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, बहर ज़रूर होती है। जबकि मुअर्रा नज़म जो है, मुअर्रा नज़म के अंदर जो है वो कह लें कि काफ़िया से आरी नज़म इसे कहते हैं, लेकिन मिसरों का साइज़ जो है वो बराबर होता है। जबकि नसरी नज़म जो है इसके बारे में कहा जाता है एक आहंग होता है, इसके अलावा जो है वो ना बहर होती है, कुछ भी नहीं होती। यही वजह है कि कुछ नक्काद इसे नज़म जो है वो तस्लीम ही नहीं करते हैं। ये था जी आज का परवीन शाकिर की हयातो फ़न पे मुख्तसर सा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो बराह करम जो है वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।